एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग का जो है लेक्चर है। डेटा सफिशिएंसी से जो है आंकड़ों की पर्याप्तता से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली आप लोग इनको जो है करते होंगे, उम्मीद करता हूं। तो करने में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और तो चलते हैं हम इन डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पर देरी न करते हुए। और भी हमने इसके पहले लेक्चर्स जो है रीजनिंग के अपलोड्स किए हैं। यदि आपको देखना है रीजनिंग के कोई भी लेक्चर देखना है तो हमारा जो है मतलब चैनल सब्सक्राइब करिए और वहां पे जा करके आप रीजनिंग के लेक्चर पे जो है प्ले लिस्ट में जा करके रीजनिंग के वीडियो पर आप क्लिक करके जो है सारे वीडियो जो है एक साथ जो है देख सकते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे आंकड़ों की पर्याप्तता से जो है क्या किस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आप उसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी कुछ है नहीं, कुछ कहने का मतलब यह है कि डेटा आपके पास जो है दिया गया हमारा है वो पर्याप्त है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि आपको हाई स्कूल का एक प्रकार से एग्जाम ही पास करना हो जाए तो ये कहने का मतलब ये है कि एग्जाम पास करने के लिए आपके पास पर्याप्त बुक हैं कि नहीं है, या पर्याप्त कोर्स की जितने भी मतलब सब्जेक्ट हैं उतनी बुक हैं या नहीं है। ये जो हमको निर्णय लेना होता है। इस तरह से जो एक प्रकार से क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं कि जो हमने डेटा आपको दिया है क्या वो इस मतलब जो हमने डेटा आपको दिया है और जो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या वो उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। इस प्रकार से जो है एग्जाम यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं अपने जो है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं नीचे दिए गए पहला इसका जो है क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसका क्वेश्चन ही कह रहे हैं, एक मिनट। पहला इसका क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे फर्स्ट और सेकेंड क्या दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। आपको तय करना है कि मतलब कथनों में से दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो इस पे जो है हमको बात करनी है कि क्या क्या मतलब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं आंकड़े। तो दोनों कथनों को एक प्रकार से पढ़िए। पहला दे रहे हैं यदि केवल एक कथन दिया गया है और डेटा प्रश्न का उत्तर है। पहला कथन जो है यदि केवल पहला दिया गया जो है डेटा प्रश्न का उत्तर हो जाए जबकि केवल दूसरा जो डेटा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमारा उत्तर जो होगा वो ए नंबर का सही होगा। कहने का मतलब ये जो हमको ए बी सी डी देंगे ये ऑप्शन होंगे हमारे उस प्रश्न के। जैसे हमने सिलोगिज्म में पढ़ा था ना, सिलोगिज्म में हमने पढ़ा था उसमें जो है 4-5 जो है एक प्रकार से वो ऑप्शन दे रहे थे। वैसे यहाँ पर भी ए ऑप्शन दे देंगे, केवल पहला सही है केवल दूसरा सही है, दोनों में से कोई एक सही है हो सकता है, या जो है पहला सही है या दूसरा कोई भी सही नहीं है या दोनों सही है। इस तरह के जो है हमने पढ़ लिए थे। वही यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि अगर जो केवल पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो ऑप्शन ए सही होगा। यदि केवल दूसरा जो है दिया गया जो है मतलब प्रश्न का उत्तर डेटा जो है वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो पहला जो है उत्तर का देने में पर्याप्त नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। या तो एक या तो दो मतलब डेटा जो है मतलब इन दोनों में से कोई एक जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो, किसी एक टाइम पे एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो तो जो है यहाँ पे उत्तर जो हमारा सी सही होगा। और दोनों प्रश्न मिलकर जो है वो पर्याप्त नहीं है, मतलब जो दोनों पर्याप्त नहीं है तो ऑप्शन हमारा डी होगा। अब जो दोनों पर्याप्त हो, दोनों की रिक्वायरमेंट हो उत्तर देने के लिए तो वहां पे ऑप्शन आपका जो है ई सही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं। अब देखिए इन्होंने जो हमको कथन दे दिया, कह रहे हैं ताजे घास का रंग कैसा है। ताजे घास का रंग जो है वो हरा होता है। क्या होता है, हरा। ताजे घास का रंग हरा है। अब यहाँ पे नीचे कुछ कह रहे हैं, हमको डेटा दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब बताइए कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है उत्तर सही होगा। ये मतलब निष्कर्ष एक प्रकार से दे दिए हैं सिलोगिज्म में जैसे दिए थे।
नीले को हरा कहा जाए, हरे को क्या कहा जाए, सॉरी, नीले को हरा कहा जाए, लाल को नारंगी कहा जाए और नारंगी को पीला कहा जाता है। अब अगला कह रहे हैं पीले को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, हरे को भूरा कहा जाए। हरे को क्या कह रहे हैं, भूरा कह रहे हैं, और भूरे को बैंगनी कह रहे हैं। भूरे को क्या कह रहे हैं, बैंगनी कह रहे हैं। अब यहाँ पे हमको एक ही प्रकार देखना है, हरे को क्या कह रहे हैं, भूरा कह रहे हैं, हरे को भूरा कह रहे हैं। लेकिन अगर जो हमको यही चीज इसमें निहित ना करते, इसमें भी निहित कर देते कि एक प्रकार से हरे को जो है लाल कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, या कुछ पहले में भी दे देते हैं कि मतलब लाल को हरा कहा जाए, तो एक प्रकार से ये जो हमको बताने में पर्याप्त होता। पहले में भी दे देते कुछ ऐसा, मतलब हरे को कुछ और कहा जाए, दूसरे में भी कुछ और दे देते, दूसरे में जैसे यहाँ पे हरे को भूरा कह देते तो यहाँ पे भी कह देते हरे को लाल कहा जाए, तो उत्तर हम नहीं दे पाते। दोनों में क्या हो जाता, इनकंसिस्टेंस आ जाता कि हरे को दो दो चीजें कह रहे हैं, तो हम उत्तर नहीं दे पाते। तीसरी बात यहाँ पे क्या निकल के आती, यहाँ पे एक ही प्रश्न में ये दे दिए हैं कि भाई हरे को भूरा कहा जाए, और दोनों हरे को जो है भूरा कहा जाए, तो हरे को जो है भूरा कहा जा रहा है, तो ताजे घास का रंग कैसा होना चाहिए, भूरा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी नंबर का जो है ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कि दूसरा वाला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहले में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हरे को कुछ कहा जा रहा है, यहाँ पे हरे को क्या कहा जाए, भूरा कहा जा रहा है। तो इसका मतलब जो है हमारा दूसरा, जिसको देख कहा जा रहा है, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे अब नहीं पूछे जाते हैं। अब डाटा सफिशिएंसी वगैरह वगैरह किसी में मिला के पूछ दिए जाते हैं, पहले पूछ दिए जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। ताजे घास का रंग हरा होता है और हरे को भूरा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ताजे घास का रंग जो है भूरा होगा। ये जो है यहाँ पे सही होता है ऑप्शन नंबर इसका बी, केवल दूसरा जो है क्वेश्चन हमारा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसी में क्या कह रहे हैं, कूट भाषा में निप का अर्थ क्या है, निप का अर्थ आपको बताना है, निप का मतलब क्या है। देखिए अब यहाँ पे निप कहीं पे दिख रहा हो तो हमको यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे निप दिख रहा है, निप यहाँ पे दिख रहा है निप यहाँ पे दिख रहा है एस आर ई यहाँ पे दिख रहा है। बस दोनों में दो चीजें सेम दिख रहे हैं, निप एस आर ई, तो इसमें भी ये दो चीजें सेम दिख रही हैं। तो इसका मतलब है निप एस आर ई को या तो इज कहा जाएगा या ब्यूटीफुल कहा जाएगा। अब एस आर ई को हमको कहीं पे मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा सॉरी, देखो कहीं एस आर ई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एस आर ई जो हमको इन दोनों में कहीं पे मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि निप का अर्थ क्या होगा। तो निप का अर्थ एग्जैक्ट हम बता ही नहीं सकते हैं, पहले से अगर जो हो जाता तो पहले से बता देते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर वो डी सही होगा। दोनों कथन जो है पहले और दूसरे वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। अब देखो यहाँ पे एस आर ई और निप इन दोनों को, यदि ब्यूटीफुल को हम निप को ब्यूटीफुल मान लेंगे तो हमारा ये छूट जाएगा, ये जो हमको बताना रहेगा कि भाई ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंफर्म तो है नहीं। तो इसीलिए जो दोनों दिए गए हैं वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर जो इसी जगह पे ये इज ना आता और यहाँ पे ये निप ना आता तो हमारा निप का जो आंसर होता वो क्या हो जाता, निप का जो आंसर होता वो इज हो जाता। क्या हो जाता, इज हो जाता, क्योंकि ब्यूटीफुल इसमें दिया है, ब्यूटीफुल इसमें दिया है, एसआरई भी दिया है, एसआरई भी दिया है, तब तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो ये वाला दिया गया है दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन होगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि निश्चित कोड भाषा है दी गई है जिसमें NOPALED का अर्थ क्या है, दे लाइक फ्लावर।
इसका मतलब ये है। और उसके बाद में तो यहाँ पे शब्दकूट का अर्थ, फ्लावर का अर्थ क्या है आपको बताना है। फ्लावर का अर्थ एक तो ये दे दिए हैं पहले ही, अब आपको फ्लावर का अर्थ बताना है। तो फ्लावर का अर्थ अगर जो हमको दोनों से पता हो जाए, इससे और इसमें से कोई एक मैच कर जाए तो हमारा फ्लावर का अर्थ निकल आएगा, या इन दोनों में से निकल आए। तो अब देखिए यहाँ पे दे इसमें दिया है, दे इसमें दिया है, दे दे दोनों में दिया है, और इसमें फ्लावर दिया है, इसमें फ्लावर दिया है, इसमें फ्लावर नहीं दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि NOP दोनों में है, कैंसिल हो गया। अब बचा होगा फ्लावर और लाइक। अब देखिए लाइक यहाँ पे है और लाइक का जो है AL यहाँ पे है, AL यहाँ पे है, लाइक यहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखिए साफ साफ देख लीजिए, AL यहाँ पे है, लाइक यहाँ पे है, तो AL यहाँ है, लाइक यहाँ है, इसको हमने कट कर दिया। उसके बाद में दे यहाँ पे है, दे यहाँ पे है, नोप यहाँ पे है, नोप यहाँ पे है। इसका मतलब फ्लावर का उत्तर होगा क्या, ED। तो इसका मतलब दो हमने सॉल्व किए तब हमको पता चला कि हमारा जो है फ्लावर का उत्तर क्या होगा। तो कथन पहला, कथन दोनों, दूसरा, दोनों जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों जो हैं वो हम दोनों को लेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, किसी एक से नहीं आ सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा E सही होना चाहिए। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर E सही होगा। दोनों जो है कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में स्काई को कैसे लिखा जाता है। स्काई को कैसे लिखा जाता है। स्काई में स्काई है क्लियर, स्काई है क्या है, क्लियर है। स्काई को जो है क्लियर लिखा जा रहा है। और DARAFA जो है इसमें क्या लिखा, इनको लिखा जा रहा है। उसी सांकेतिक भाषा में मेक इट क्लियर, DEGO को किस रूप में लिखा जाएगा, लिखा जाता है। मतलब इसको इस रूप में लिखा जाता है, इसको स्काई का हमको मतलब पता करना है। अगर जो प्रश्न एक ही से पता हो जाए तो हमें दूसरे में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे भी क्लियर, यहाँ पे भी क्लियर, और देखिए ऊपर यहाँ पे भी DE है, यहाँ पे भी DE है। इसका मतलब एक कट गया है। अब एक कट गया है। अब स्काई इज दे रहे हैं और इज RAFA है, तो इसका मतलब जो है हम नहीं बता सकते हैं। इसमें तो कुछ इज दिया होता, यहाँ पे इट की जगह इज दिया होता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। इसका मतलब जो है दोनों जो हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 का जो हमारा होगा, D नंबर का ऑप्शन सही होगा। डेटा सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत जल्दी बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना भी नहीं टाइम लगता है कि आप उसको टाइम में लगाते हैं। अगले कह रहे हैं किसी कोड भाषा में निम्नलिखित का अर्थ जो है फ्लावर है। फ्लावर जो है दे रहे हैं, तो फ्लावर जो है एक बार ये दे ही दिए हैं। अब हमको जो है क्या बताना है, फ्लावर ये बता दिए हैं तो उसका अर्थ हमको बताना है। देखिए भाई यहाँ पे फ्लावर दे रहे हैं तो एक से दिख जाए तो हमको बता देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं DUFU और रोज फ्लावर ब्यूटीफुल को ये लिखा जा रहा है, और इज लार्ज ब्यूटीफुल को ये लिखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, और उसी भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है और इसको ये लिखा जा रहा है। हमको बताना रहेगा पर्याप्त है कि नहीं। यहाँ पे 4 हो जाते हैं, 1 हो गया ये, और 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, 4 हो गया ये, ठीक है। 4 अलग अलग जो हैं मिक्स कर दिए गए हैं, एक ही में है, हालांकि उत्तर देने के लिए हमको मिक्स किए गए हैं। तो अब हमें बताना रहेगा कि प्रश्न दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं कि नहीं। देखो यहाँ से हमको फ्लावर यहाँ पे हमको दिख रहा है, फ्लावर यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम इसको नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ से हमको अगर जो मिल जाता तो अच्छी बात है। देखिए रोज इसमें दिख रहा है, रोज इसमें दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है, ब्यूटीफुल तो यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा, LA यहाँ पे दिख रहा है, LA यहाँ पे दिख रहा है, कैंसिल कर दिया।
इसका मतलब ट्री को जो है क्विज कहा जा रहा है, ट्री को क्विज कहा जा रहा है। अब हम यहाँ से नहीं बता पा रहे हैं कि फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, फ्लावर को अभी हम नहीं बता पा रहे हैं क्या लिखा जाएगा। अभी हमें ब्यूटीफुल का जो है पता हो गया, ब्यूटीफुल का जो है वो एल ए कैंसिल कर दिया हमने। अब हमको क्या, देखिए एल ए कैंसिल कर दिया जो है ब्यूटीफुल को, एल ए जो है वो हमने ब्यूटीफुल को जो है कैंसिल कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे जो एल ए दिया है ये गलत होगा, क्योंकि ऊपर एल ए दिया है, अभी हम देख लिख के बता रहे हैं, वैसे तो होगा गलत। एल ए को जो है उसी कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है, उसी कोड भाषा में है, तो फिर एल ए को यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, तो ये गलत हो सकता है यहाँ पे, अभी हम नहीं बता सकते हैं। तो देखिए एल ए को अगर जो हम रोज लिखेंगे, रोज को लिखेंगे, अब रेड को देखिए क्या लिखेंगे, रेड 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 कहीं पे दिख रहा है, रेड कहीं पे तो दिख रहा होना चाहिए। रेड को देखिए क्या लिख रहे हैं, रेड यहाँ पे दिया है, रेड यहाँ पे भी दिया है, रेड यहाँ पे भी दिया है, चिन्ह यहाँ पे भी दिया है, चिन्ह यहाँ पे भी दिया है, रेड रेड हो गया। और डी ई जो है वो रोज को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, रोज को लिख रहे हैं। एल ए ये एक प्रकार से किसको लिख रहे थे, तो इससे तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्यूटीफुल आ रहा है। अब ये तो क्वेश्चन ही गलत कर रहा है, क्वेश्चन गलत क्यों कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये रेड को जो है दे रहे थे, रेड को ये चिन्ह दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है रेड को चिन्ह दे रहे हैं, अब ऊपर तो रेड है नहीं, रेड को चिन्ह हो गया, तो एल ए जो दे रहे हैं वो फ्लावर को आने लगा, यहाँ पे एल ए किसका आने लगा, फ्लावर का आने लगा। ऊपर देखिए क्या था, यहाँ पे ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल सेम दे रहे थे, जिसके लिए एल ए यूज हुआ था, एल ए क्या हुआ था, यूज हुआ था। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो इन्होंने दिया है वो गलत दिया है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी, ना पहला सही है कथन निष्कर्ष, ना दूसरा सही है निष्कर्ष, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होता है। तो ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर इसी से होगा और नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, वीडियो में आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद।